चंदौली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अधिकारियों से की समीक्षा बैठक, मिशन 2024 में जुटने का किया आह्वान। बिजनौर में पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड केंद्रपाल के घर पर मारा छापा, सघन पूछताछ में जुटा विभाग, ईडी की आगे की कार्रवाई जारी। हरदोई में अलग अलग सड़क हादसों में 4 की मौत, 8 लोग हुए घायल, घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। रेवाड़ी में अराजक तत्वों ने दक्ष प्रजापति चौक और प्रतिमा को किया खंडित, विरोध में प्रजापति समाज का रोष प्रदर्शन, जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और ओडिशा के राजगांगपुर में राज्योत्सव पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सभी उड़ीसा वासियों को दी शुभकामनाएं, रोजो त्योहार को मिली सरकार से मान्यता, कला संस्कृति के रूप में त्योहार को मनाने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान डिप्टी सीएम मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को चंदौली दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, साथ ही मिशन 2024 में जुटने का आह्वान भी किया। इसके अलावा जिले के विकास और कानून व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए अधिकारियों संग समीक्षा बैठक आयोजित की। पत्रकारों संग बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी कार्यालय को मंदिर मानता हूं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद ही समीक्षा बैठक करता हूं। आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आवाज आवंटन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते किसी भी जिले में अगर मैं सरकारी दौरे पर भी जाता हूं तो कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के कार्यालय को अपना मंदिर मानता हूं और पहले मंदिर जाना, वहां मंदिर को प्रणाम करना, वहां कार्यकर्ताओं से संवाद करना, जिले की जो संगठनात्मक विषय है उनकी जानकारी लेना, जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उसमें कोई समस्या है उसके बारे में फीडबैक लेना और फिर सरकारी बैठक में जाना, समीक्षा बैठक में जाना। ये मेरा अपना सभी 25 जिले जो मेरे जिम्मे लगाए गए हैं उसकी ये अधूरा है और चंदौली क्योंकि स्टेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते इसके विकास के हर मोर्चे पर जहाँ कोई कमी है उसको ठीक करेंगे, ठीक कराएंगे। यूपी के बिजनौर में एक अजीब वाकया देखने को मिला है, जहां कलेक्ट्रेट में बयान के लिए आई एक नाबालिग किशोरी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद परिजन और पुलिस देखती रह गई। आपको बता दें कि मामला बिजनौर के थाना सुहारा क्षेत्र गांव का है, जहां 14 वर्षीय किशोरी 17 मई को अपने भाई के साले के संग फरार हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके से युवती को बरामद कर लिया और 9 जून को किशोरी को पुलिस ने बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। तो वहीं किशोरी के बयान के दर्ज कराने के लिए सोहरा थाना के एक दरोगा महिला सिपाही के साथ पहुंचे और बयान दर्ज कराने के बाद किशोरी को उसके भाई को सौंप दिया। तभी घात लगाए बैठे सिरफिरे नाटकीय ढंग से एक गाड़ी से किशोरी को का अपहरण कर लिया गया और इस घटना पर किशोरी के परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से उनकी नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया। मामले पर कार्रवाई की मांग की गई है। हम यहाँ पे थे इस जगह, हम पहुंचे नहीं, जबरदस्ती हमारी लड़की दो सामने गाड़ी में बिठा दी है, ना हमें लड़की दी है ना कुछ दिया है। जबरदस्ती हमारी लड़की सिवारे थाने का हूँ, हमारे गांव में सद्दू बेरखा, अब दरोगा का नाम है महेंद्र सिंह।
कब से गायब थे तुम्हारी बहन? हमारी बहन थी 17 तारीख से गायब। अच्छा, पिछले महीने की उम्र 14 साल 5 महीने 1-2 दिन जरा 1 दिन था। बरामद कब हुई? आज यहाँ हुआ था, क्या हुआ आज क्या होता सब हो गया था। लड़की हमारे पास आ गई थी और दोनों का सामने जबरदस्ती हमारी लड़की गाड़ी में बिठवा दी है। कौन लोग थे जो ले गए? 2 लड़के वाले थे। कौन है वो? लड़के वाले कहाँ के रहने वाले? कौन है वो? इब्सा मुराद के एक बैठी है औरत, वो दोनों के सामने बिठा रखी है। इनके बयान मथुरा के थाना वृंदावन इलाके में देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर के परिसर में स्थित गोदाम में अचानक से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। और जैसे ही आग लगने की सूचना मंदिर कर्मियों सहित फायर विभाग को लगी, मौके पर आई 5 फायर विभाग की गाड़ियों की कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। आपको बता दें कि वृंदावन के छठीकरा मार्ग स्थित प्रेम मंदिर के परिसर के अंदर बने स्टोर रूम में शाम को उस समय ये आग लगी जब वहां से काम करने के बाद लगभग 6 बजे कारीगर घर जा रहे थे, जिसके बाद एक कर्मचारी वहां से अपना काम पूरा करके निकलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहां अचानक तेज आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। तो वहीं मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम दिखाई नहीं दिए। ये शाम को वृंदावन में एक आग की सूचना थी, घर में आग लगी थी जहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। बट हालांकि वहाँ भी कोई जनहानि नहीं है, न कोई घायल हुआ है। बंद मकान पड़ा था, वहाँ पे हमारी 2 गाड़ियाँ आग भिजवा रही थी। उसी समय शाम को ही लगभग 6-6:15 बजे के आसपास जो है ये प्रेम मंदिर में एक इनका लकड़ी का काम होता था, खिड़की दरवाजे वगैरह और भी इलेक्ट्रिक का जो है काम जो होता था यहाँ पे पूरे प्रेम मंदिर परिसर में, उसी का एक ये टेम्परेरी गोदाम बनाए हुए थे। इसमें अचानक इसमें आग की सूचना मिली कि प्रेम मंदिर के गोदाम में, चूँकि लकड़ी का गोदाम है, काफ़ी बड़े एरिया में भी है, 3 सेट से बना, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं मौके पे। तो आग काफ़ी बड़ी थी। तत्काल सूचना मिली, तुरंत जो है जो 2 गाड़ी हमारी वृंदावन में आग बुझा रही थी, वो गाड़ियाँ प्लस जो है एक गाड़ी गोवर्धन से, एक गाड़ी जो है मार्ट से, एक गाड़ी और कुल 5 फायर टेंडर लेकर के मैं स्वयं पेशो साहब, हमारा सारा फायर सर्विस का अमला लगा हुआ है। आग बुझाया जा रहा है। सबसे कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई घायल नहीं है। हमारा जो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर के बैक साइड में आग लग चुकी है अभी, और जहां आग लगी है वो जो प्रेम मंदिर के अंदर जितनी भी ठाकुर जी की मूर्तियां लगी हुई हैं वो बनती हैं यहाँ पर। तो वो सारा केमिकल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं और बहुत भीषण आग लगी हुई है। पिछले 1 घंटे से यहाँ पर आग लगी हुई है और जस्ट अभी 5 मिनट पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ चुकी हैं। बता रहे हैं लगभग 2 से 3 बार ब्लास्ट भी हो चुका है। जी, ब्लास्ट इतने भयंकर ब्लास्ट हुए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे सिलेंडर फटा है या पता नहीं क्या चीज़ फटी है। बम ब्लास्ट जैसे होता है वैसे ब्लास्ट हुए हैं। प्रशासन की गाड़ी अंदर मौजूद है? जी, प्रशासन की गाड़ी अभी आई है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन तो काफ़ी पहले से आ चुका है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बस। बिजनौर के धामपुर में UKSSSC पेपर लीक मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तराखंड STF और पुलिस के साथ जेल में बंद आरोपी केंद्रपाल सिंह के धामपुर में टीचर्स कॉलोनी स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान उनकी पत्नी को साथ लेकर पंजाब नेशनल बैंक मंडी शाखा बंधन बैंक में खातों की जांच की गई। ईडी इंचार्ज पंकज सिंह ने बताया है कि पेपर लीक मामले में 3 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की रिपोर्ट देहरादून जिलाधिकारी को भेज दी गई है, जिसमें नकल माफिया केंद्रपाल, दीपक शर्मा और मनोज जोशी शामिल हैं। इसमें केंद्रपाल सिंह पर 73 लाख रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, तो वहीं आगे की ईडी की कार्रवाई जारी है। यूपी के मैनपुरी में एक मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। दूसरा पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र ग्राम रघुपुरा का है, जहां ग्राम रघुपुरा में पिछले 8 जून को ग्राम रघुपुरा में एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो से चोर चोरी करने आए थे, जिसमें 18 बकरा बकरी चुराई गई और कई अभी तक गायब हैं। पीड़ित ने बताया है कि हमारे गांव रघुपुरा में करीब 22 बकरी चोरी हुई थी और इसको लेकर मामला दर्ज कराया गया और कहा कि ग्रामीणों ने पुलिस पर इनाम रखा है। जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस केस का खुलासा करके आरोपी को गिरफ्तार करेगा, उनकी बकरा बकरी को बरामद करेगा, उसको 5100 रुपये का नगद इनाम ग्रामीणों की तरफ से दिया जाएगा। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद हैं। इसमें छिरियां छोड़ने आए थे ये चोर, जिन्होंने 2 लट्टा तोड़े प्लस एक एरो। क्या मामला है? सर, जो हमारे यहाँ चोरी हुई थी 8 तारीख, बकरियाँ चोरी गई थी,
सर उसमें एक गाड़ी जो डैमेज हुई थी, एक्सीडेंट छोड़ के चोर भाग गई थी, एक बोलेरो में भाग गई थी। गाड़ी एक ही रह गई थी, एक भाग गई थी। उसमें हम लोग गांव वालों ने ये सोचा है जो पुलिस वाला ऐसा ही या कोई भी मतलब अधिकारी जो इस चोरी का खुलासा करेगा उसे हम सब लोग मिलके 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हम लोगों की ये सब की सहमति है। 5100 रुपये का इनाम देंगे। हाँ, किसको देंगे? जो कोई भी अधिकारी जो उसका चोरी का खुलासा करेगा उसको। अच्छा, तो ऐसा ही हो या कोई और अधिकारी हो। और कितनी बकरी आपकी चोरी हो गई थी? सर जो 13-14 वो चोरी हुई वो तो मिल गई थी, बाद में 2 बकरे अभी मेरे नहीं मिले हैं, वो अभी भी नहीं, वो गायब ही हैं। क्या बात हो गई थी? ये हुई है सर, हम तो घर पे लेटते हैं, 2 भाई हमारे यहाँ लेटते हैं। रात को आई और स्कॉर्पियो खेत के किनारे खड़ी की सड़क पर छिरियाँ काट करके हमारी 18 छिरियाँ भर ली, उसमें 4 हमारी पड़ोसी भर ली। उसमें से 13 छिरियाँ निकल आई, 9 छिरियाँ मिली नहीं। वो बोलेरो लेके भाग गई, 2 गाड़ियों पर थे और एक गाड़ी पोल में टकरा गई, इसलिए उसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। चोर बीजेपी वाले चोरी करवा रहे हैं हमारी नज़र में। तो झंडा बीजेपी का लगा था। अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। 8 तारीख की घटना आई है, 8 तारीख बराबर चौकी चक्कर काट रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है क्या है इसमें। और न पुलिस वाला सुन रहा है हमारी, न कोई मतलब है उसका। तो आज क्या कहना आज हम ये कहना चाहते हैं हमारा खुलासा किया जाए हमारी बकरियों का। मेरी 9 बकरियां बाकी हैं अभी तक। तो क्या इनाम रख दिया है? इनाम क्या, जो मतलब 5100 रुपये इनाम दे, कोई पुलिस वाला खुलासा करता है तो। यूपी के हरदोई में कोतवाली देहात क्षेत्र के काली मंदिर के पास बाइक सवार को प्राइवेट बस ने रौंद दिया। वहीं इस दर्दनाक हादसे में मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि बिलग्राम के कटरा बिल्लौर हाईवे पर आवासीय विद्यालय के पास तेज रफ्तार डंपर द्वारा बाइक में टक्कर मारने से 45 वर्षीय महिला और 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। तो वहीं सवायजपुर में 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में 1 बाइक सवार की मौत हो गई है। साथ ही कोतवाली देहात में तेज रफ्तार ट्रैक्टर द्वारा मैजिक में टक्कर मारने से 2 लोगों के घायल होने के साथ ही अन्य हादसों में कुल 8 लोग घायल हो गए। दरअसल कई सड़क हादसों में लोगों की जान चली गई, तो वहीं घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। महिला हैं जिनका नाम संतोष कुमारी है, 45 साल लगभग उम्र है इनकी। ये और एक बच्ची है श्वेता, लगभग 4 साल की में। ये दोनों हमारे पास मृत अवस्था में आई थी। यहाँ पे इनकी बॉडी हमने मॉर्चरी में रखवा दी है और इनके परिजन जैसे कि आएंगे हम उनसे उनका संपर्क मिला कर दिलवा देंगे, उनको दिखवा देंगे। जो भी होगा आगे कार्रवाई कल सुबह पोस्टमार्टम वगैरह होगा इनका। 2 पेशेंट और आए थे एक्सीडेंट के थ्रू। एक विजय कुमार, इसकी उम्र लगभग 23 साल है, और एक पेशेंट और नरेश कुमार, इसका उम्र लगभग 35 साल। इन दोनों की इलाज के दौरान यहाँ पे मृत्यु हो गई है और इनकी बॉडी भी हमने मॉर्चरी में बंद करवा दी। इनके परिजन से भी इनका जो भी है दिखवा दिया है और कल इनका भी पोस्टमार्टम होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण जोन 2 के कृष्णानगर कोतवाली क्षेत्र के 12 बिरवा में बने फिनिक्स मैरिज लॉन को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। आपको बता दें कि सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही इस अवैध निर्माण को लेकर खबर चलाई थी और बताया कि कैसे 1 दशक से भी ज्यादा समय से बने इस अवैध निर्माण को 2018 में ध्वस्त करने का आदेश हुआ था, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की फाइल भ्रष्ट अधिकारियों और बाबू ने दबा दी। वहीं इंद्रमणि त्रिपाठी के उपाध्यक्ष पद संभालने के बाद से ही उन्होंने मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के तहत अवैध निर्माणों पर अपनी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया, अपनी सख्ती को दिखाया। लेकिन अभी भी लखनऊ में न केवल अवैध निर्माण बन रहे हैं बल्कि कुछ तो व्यावसायिक उपयोग में भी आ रहे हैं। और ऐसे ही 2 निर्माण सेक्टर जे आशियाना के आवासीय भूखंड 2 और 5 पर बने हैं, जिनमें से भूखंड संख्या 5 पर बना निर्माण व्यावसायिक उपयोग, यानी कि भूखंड संख्या 5 पर बना जो निर्माण है वो व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सरोजिनी नगर विधानसभा में ये जो आशियाना क्षेत्र है, यहाँ पे जितने भी सेक्टर हैं, इन सब में जैसा कि आपने कहा कि कई अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और उसके बावजूद अवैध निर्माण जारी है। तो अगर ऐसा अवैध निर्माण जारी है तो इसके पीछे
जिम्मेदार वहाँ के जेई और एलडीए के अधिकारी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या काम किए जाने की आवश्यकता है जिससे सुधार हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा विभाग बना हुआ लखनऊ विकास प्राधिकरण, इतना कर्मचारी लगे हुए, इनकी क्या जिम्मेदारी है? ये श्री अमित अरोड़ा पुत्र विजय अरोड़ा, ग्राम बरगवा, तहसील सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ में अवैध निर्माण जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हुए करने पर वाद संख्या 357/2018 दिनांक 21/8/2018 को किया गया था। और देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सरोजनी नगर विधानसभा में ये जो आशियाना क्षेत्र है, यहाँ पे अवैध निर्माणों की लहराती फसल के बीच में एलडीए भी लगातार जुड़ा हुआ है और लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई भी कर रहा है। ये अलग बात है कि अवैध निर्माण करने वाले माफिया लगातार अपना हौसला बनाए रखे हुए हैं, कार्रवाई के बीच में वही अपना निर्माण करते जा रहे हैं। आज हम जिस निर्माण में खड़े हुए हैं, यहाँ पे जैसे कि आप पीछे चलते हुए देख रहे हैं, ये बहुत पुराना अवैध निर्माण था। एक शादी का हॉल बनाया गया था यहाँ पे, और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से उसको यहाँ पे जैसे भी किसी लगा सके एलडीए द्वारा तोड़ा जा रहा है। 2018 में इस निर्माण के आदेश में थे, लेकिन 2030 में जाकर के एलडीए पे कार्रवाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एलडीए चंद्रवाड़ी त्रिपाठी जी की कामयाबी जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि लगातार जब से वो एलडीए का चार्ज उन्होंने संभाला है, लगातार धरतीकरण देखने को मिलते आ रहे हैं, तड़प सीने की कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आगे चल के कितनी कार्रवाई जल्दी होती है या लंबे समय तक इसी तरह वर्षों तक ये लटका रहेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में एक सप्ताह पहले रेवाड़ी के दक्ष प्रजापति चौक पर बने सर्कल में लगी दक्ष प्रजापति की प्रतिमा और सर्कल को कुछ अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया था, जिसके चलते प्रजापति समाज में काफी रोष देखने को मिल रहा है। और इसी रोष के चलते प्रजापति समाज का कहना है कि ये उनकी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ा है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर रेवाड़ी के प्रजापति समाज ने जिला सचिवालय पहुंचकर रोष प्रकट किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की, साथ ही चौक के नवीनीकरण की मांग भी की। और जो हमारे गुरु महाराज है उसके चित्र को फाड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन, जो इन्होंने जो किया है हमारी दक्ष प्रजापति मूर्ति के साथ ही बहुत ही इलीगल है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे हुड्डा बाईपास पे जो प्रजापति चौक बना हुआ है उस पर कुछ सामाजिक तत्वों ने तोड़ा फोड़ की गई है, उसी ग्रिल को तोड़ा गया है और मूर्ति को तोड़ दिया गया है। जो हमारे आस्था की प्रतीक है उसकी मूर्ति को खंडित किया गया। हम सभी प्रजापति भाई इसीलिए इकट्ठा हुए हैं आज कि हमारे जो है हमारे साथ खिलवाड़ किया गया दूसरी बार। आज महाराजा दक्ष प्रजापति जो चौक एक सप्ताह पहले तोड़ा गया था शरारती तत्वों द्वारा, तो इस विषय में प्रजापति समाज में भारी रोष है। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर में रोजो त्योहार को अब सरकार द्वारा कला संस्कृति त्योहार के रूप में मान्यता मिल गई है, जिसको लेकर बीडीओ के नेतृत्व में ब्लॉक के अंदर कला प्रदर्शन करते हुए एक सभा का आयोजन किया गया। त्योहार को लेकर सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हुए बीडीओ ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि इसे कला संस्कृति के रूप में सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। आपको बता दें कि रोजो पर्व आस्था और विश्वास का पर्व है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीना का अंतिम दिन माँ शांत आषाढ़ का प्रथम दिन संक्रांति होता है और ये पर्व प्रतिवर्ष अंग्रेजी माह के जून महीने में 14-15 तारीख को मनाया जाता है और साथ ही किसानों के बीच इस पर्व का खास महत्व है। इस पर्व को झारखंड, ओडिशा और बंगाल में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मंगलवार को टीकमगढ़ पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस चुनावी पार्टी है। जब चुनाव आते हैं तब देश विदेश में घूमने फिरने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव शंखनाद करने चले जाते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल अभियान को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता सरकार की उपलब्धियां बताने मैदान में उतरे हुए हैं और इसी अभियान के तहत बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और राष्ट्रीय प्रदेश कार्य समिति सदस्य टीकमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ओर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बखान किया, उनको गिनाया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों में लिया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारे पार्टी
किसी परिवार की मालिकाना वाला पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी कार्यकर्ता मालिक है और उसी की पार्टी है, और इसमें जो लंबे समय दशकों से काम कर रहे हैं उससे लेकर जो नए आए हैं वो सबको मिलाकर चलने वाली पार्टी है। और इसीलिए बूथ स्तर पर आज कोई पार्टी संगठन खड़ा है इतने सालों में तो केवल भाजपा खड़ा है, क्योंकि हम उनको इज्जत देते हैं और उनका सहभागिता होती है और उनको पूछा जाएगा, कार्यकर्ताओं को पूछकर टिकट वितरण करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।